नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रस्ताव तैयार हो गया है और इसको जल्दी ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कितने गाँव की कितनी जमीन का जेवर एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण के लिए होगा अधिग्रहण, आप आगे की रिपोर्ट में देखेंगे। इससे साथ जुड़ी एक और न्यूज अपडेट ये है कि जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, उन किसानों को बसाने के लिए जेवर बांगर में ढांचागत सुविधाएं तैयार कर ली गई हैं। नगला गणेशी और नगला छीथरखा, इन दो गांवों के 238 परिवारों को सबसे पहले जेवर बांगर में बसाया जाएगा और जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी भी न्याल और उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। कितने गांव की कितनी जमीन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिग्रहित होगी और कब होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण ने पूरी कर ली है। जल्दी ही धारा 9 का प्रकाशन होगा और यमुना विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले जेवर एयरपोर्ट का जहां पहले रनवे बनना है, वहां के 238 परिवारों को बसाने का काम पूरा हो गया है। जेवर बांगर में 238 परिवारों को बसाए जाने के लिए भूखंड तैयार हो गए हैं। जिला प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण जल्दी ही नगला छीथर और नगला गणेशी के 238 परिवारों को जेवर बांगर की जमीन पर बसाने का प्रयास कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल ज्ञानतपुर गांव के समीप पीली कोठी पर होगा और पहले टर्मिनल के समीप ही पहला रनवे बनाया जाएगा। जी हां, ज्ञानतपुर गांव के समीप ही नगला छीथरखा और नगला गणेशी हैं। पहले टर्मिनल के समीप ही पहला रनवे बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले नगला छीथरखा और नगला गणेशी, इन दोनों गांव के परिवारों को जेवर बांगर में शिफ्ट किया जाएगा। इन गांव के 238 परिवारों को शिफ्ट किए जाने के बाद नगला पारोही और रोही गांव के लोगों को जेवर बांगर में शिफ्ट किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट निर्माता कंपनी को अप्रैल माह में इस भूमि पर कब्जा देना है। इससे पहले इन गांव के लोगों को जेवर बांगर में बसाए जाने की प्रक्रिया पूरी होनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके लिए जल्दी ही धारा 9 की अधिसूचना जारी हो जाएगी। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद 6 गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहण करने में 2890 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए किन गाँव की कितनी जमीन का अधिग्रहण होना है, आइए देखें स्क्रीन पर। यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार करौली बांगर से 174 हेक्टेयर, जानतपुर से 150 हेक्टेयर, मुडरह से 53 हेक्टेयर, बीरमपुर से 59 हेक्टेयर, कुरैब से 326 हेक्टेयर और रनेहरा गांव से 458 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। सबसे ज़्यादा 458 हेक्टेयर जमीन रनेहरा गांव से और सबसे कम 53 हेक्टेयर जमीन मुडरह गांव की अधिग्रहित होगी। दूसरे चरण के लिए जो 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, उसमें से 6 गांव की 1310 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। 55 हेक्टेयर जमीन यमुना विकास प्राधिकरण पहले ही अधिग्रहित कर चुका है। इस जमीन को खरीदने में 2890 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दूसरे चरण में जमीन अधिग्रहण के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण भी अपना अपना हिस्सा देंगी। यमुना प्राधिकरण ने 125 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसके अलावा 55 एकड़ जमीन ट्रांसफर करी जाएगी। यह जमीन करीब 85 करोड़ की है। कुल यमुना विकास प्राधिकरण 210 करोड़ रुपए की देनदारी पूरी कर चुका है।
जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन में 125 हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज की है। अब आप यह भी जान लें जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और निर्माण कार्य कब शुरू होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधी सभी औपचारिकताएं मार्च महीने में यमुना विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर लेगी। उम्मीद इस बात की ज़्यादा जताई जा रही है कि अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट का भव्य शिलान्यास होगा। आप देख रहे थे जेवर एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। चैनल की प्लेलिस्ट में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना विकास प्राधिकरण की अनेक वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। जो साथी चैनल पर हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना विकास प्राधिकरण की न्यूज अपडेट। नमस्कार।